everyone, Saraswati Shikshan Sadan Convent Senior Secondary School, Rikoshi Gangankar. Welcome to all the online classes of class 9th Hindi. We have online admission start from season 2020-21. So let's start chapter 11 of class 9th. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, वृक्षभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो इसका आंसर है, कवि को वृक्षभूमि से गहरा प्रेम है. वह इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी वृक्षभूमि का वासी बने रहना चाहता है. ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में वृक्षभूमि में रहना चाहता है. वह वृक्षभूमि के वन, बाग, सरोवर और करिल कुंजों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार है. कवि कहता है कि उसे वृक्षभूमि से गहरा प्रेम है. वह इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले सभी जन्मों में वृक्षभूमि का वासी बना रहना चाहता है, चाहे वो ग्वाले के रूप में या गाय के रूप में या पक्षी या पत्थर. हर हाल में वह वृक्षभूमि में ही रहना चाहता है. वृक्षभूमि में वन, बाग, सरोवर, करिल कुंजों अपने इन सभी पर वो अपना सर न्यौछावर करने को तैयार है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का वृक्ष के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? आंसर, कवि का वृक्ष के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई है. कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हो गया? इसका आंसर है, श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव है. श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव है. उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है. श्री कृष्ण लाठी व कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है, और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है. भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल्य भक्त के लिए परम सुखकारी है. सुखकारी यानी आनंद देने वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए. इसे अपने शब्दों में लिखना है. तो इसका आंसर है, सखी ने गोपी से आग्रह यानी विनती. सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करें, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करें यानी भ्रमण करें. संग यानी साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो इसका आंसर है, मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं. उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है. इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसलिए वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, हर जन्म में, हर रूप में. सिक्स्थ क्वेश्चन, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती है? इसका आंसर है, चौथे सवैये के अनुसार कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है यानी रसीली और मीठी है.
इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है, मुश्किल है। गोपियाँ कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर अक्सत है, इसलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश है, यानी उनके सामने विवश है, हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक कलधित के दाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसका आंसर है, भाव यह है कि रसकांची वृक्ष की कांटेदार झाड़ियों व कुंजन पर सोने के महलों का सुख न्यौछावर कर देना चाहते हैं, अर्थात जो सुख वृक्ष की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है, वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं। ख, भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी व मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। ख, इसका आंसर है, भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है, यानी मन को मोहने वाली है, कि गोपी से वह झेली नहीं जाती है, अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है कि लोकलाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता और गोपी कृष्ण की तरफ खींची चली आती है। 8th, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? कालिंदी कुल कदम की डारन में क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है, यानी इन सभी का फर्स्ट वर्ड है क अक्षर ज़्यादा है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अर्धन धरी अधरा ना धरोगी। आंसर, गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्राभूषण, यानी वस्त्र और आभूषण, गहने और कपड़े तो धारण कर लेंगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अधरों पर नहीं रखेंगी, यानी होठों पे नहीं रखेगी। उसके अनुसार उसे यह मुरली सोत की तरह प्रतीत होती है, अतः वह सोत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। काव्य में वृजभाषा तथा सवैया का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे चांद की छटा निराली हो गई है। लय और मैं वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, ये थे सवैये लेसन के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।